हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस उड़ान सीरीज के अंदर, जिसमें हमने पहले पार्ट में स्ट्रेट लाइन चैप्टर के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। आज उसी चैप्टर के कुछ और पीवाईक्यूज और टॉपिक्स जो बचे थे उसको सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर के अंदर आ चुके हैं। इसको हमने परसेंटेज के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो हमारे थे स्पेशल पॉइंट्स एंड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हमने पार्ट 1 के अंदर कवर किए थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो होगा एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए हमें कुछ पीवाईक्यूज इस हिसाब से देखने, कुछ कुछ अलग अलग वैरायटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं इन लास्ट 5 ईयर्स, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा आप लोग जानते हो पार्ट 1 था, उसके अंदर हमने ये 3 टॉपिक्स कवर अप कर दिए थे। उसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग रिमेनिंग जो टॉपिक्स है हमारे कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 टॉपिक बहुत जल्दी से। द फर्स्ट इज स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन का जो स्लोप होता है उसकी प्रॉपर्टीज का यूज करके कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 2,2√3 is incident at an angle 30 डिग्री ऑन द लाइन x इक्वल टू 1। यानी एक रे है जो 2,2√3 से आ रहा है और x इक्वल टू 1 लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा। द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन x इक्वल टू 1 एंड मीट x एक्सिस एट पॉइंट b। ऑल राइट, देन द लाइन ए बी पासिस थ्रू द पॉइंट। इन शॉर्ट हमें लाइन ए बी का इक्वेशन ढूंढना है। अब ये जो चैप्टर है अपना स्ट्रेट लाइन, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि इसके अंदर फिगर जो है, जो क्वेश्चन डेटा के ऊपर से अपन फिगर ड्रॉ करते हैं वो सबसे एम होता है ना। उसी के ऊपर से हमें बहुत सारा डेटा आइडियाज लग जाते हैं। तो यहां पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक लाइन है हमारा 2,2√3। ठीक है, लेट से ये हमारी लाइन जो है वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 1 है एंड दिस इज x एक्सिस। अब इस पे कोई रे आएगा 2,3 पॉइंट से, 2,2√3 पॉइंट से, सॉरी। अब ये ऐसे इंसिडेंट होगा, द एंगल इज गिवन 30 डिग्री। अब यहां पर अपन वो प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे कि सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो हमेशा, इंसिडेंट जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर साथ होता है सरफेस के, वो अपन फिजिक्स में यूज करते हैं। अपन तो यहाँ ये करेंगे डेटा क्या गिवन है। तो डेटा गिवन इज x इक्वल टू 1 के साथ ये रे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसके साथ लेना है हमें। अब वो जो रिफ्लेक्ट होगा तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, है ना, 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा, वो क्लियर है। अब वो x एक्सिस पे टच करेगा, वहां से भी अगेन वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सेम डायरेक्शन में। सो कैन यू इमेजिन वो कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और क्या दे रखा है कि वो x एक्सिस को b पॉइंट पे मीट करता है, उसको भी अपन इंडिकेट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज b पॉइंट और दिस इज a पॉइंट। ठीक है, और हमें ये फाइंड करना है कि जो ए बी है उसका इक्वेशन क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ये ए बी लाइन का इक्वेशन ढूंढे, उसके लिए क्या लगता है, कोई भी 2 प्रॉपर्टी लगती है। या तो इसका स्लोप पता हो और पॉइंट पता हो तो काम बन जाए, 2 पॉइंट पता हो तो काम बन जाए, है ना, इंटरसेप्ट 2 पता हो तो भी काम बन जाए। यहां आपको ये पता होगा जब भी किसी पॉइंट से रे ऑफ लाइट आता है और रिफ्लेक्ट होता है तो वो उसके इमेज से बैकग्राउंड में जरूर पास होता है ना, वहीं पे उसकी इमेज मिलती है, ये आप लोग जान चुके हो। तो यहां से जब इसके ये मान लो ये पॉइंट को मैं P बोल दूं, तो P का जो इमेज होगा P डैश, वो क्या होगा, उस ए बी लाइन के ऊपर होगा, उससे पास हो रहा होगा, है ना, लाइन ऑफ जो रिफ्लेक्शन है उसी के ऊपर होगा। तो x इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में देखना है अपने को। x इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या आएगा। अब देखो x इक्वल टू 1 पे ये डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट दिख रहा है आपको। जैसे मैं बोल दूं x इक्वल टू 1 पे कोई पॉइंट है 1, समथिंग। अब इसी के लाइन में ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट, है ना। इसी के लाइन में y कोऑर्डिनेट यही होगा 2√3। तो ये इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर पॉइंट आ गया। उसी लाइन में थोड़ा और आगे जाऊंगा, इमेज उतने ही डिस्टेंस पे आएगा 1 यूनिट पे, तो थोड़ा 1 और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा अपना, ये 0,2√3 हो जाएगा। तो हमारा जो P डैश जो है, हमारा P डैश है ना, P और P डैश, ये हमारा हो जाएगा 0,2√3। तो P डैश और AB इसका स्लोप पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा सर, एंगल पता है ना उसका। देखो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहां 60 डिग्री है तो वहां से भी जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो 60 डिग्री इसका एंगल इस लाइन का है।
अब ये 60 तो सर ये भी 60 क्योंकि वो 180 होना है। सो हमें जो ए बी लाइन ढूंढनी है, मैं उसको अलग रिप्रेजेंट कर दूं। ए बी लाइन जो है ये हमारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 120 डिग्री एंगल बना रही है। तो उसका स्लोप क्या आएगा, m इक्वल टू टेन थीटा। सो इसका स्लोप आ जाएगा m इक्वल टू टेन 120 डिग्री, है ना। सो इसको पाई माइनस 60 कर दो तो ये आ जाएगा माइनस का √3। अब आपको स्लोप पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, है ना। इक्वेशन निकाल देंगे। क्या इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, ये आ जाएगा y माइनस 2√3 इक्वल टू स्लोप x माइनस 0। अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब चेक करो कौन कौन से जो गिवन पॉइंट्स है वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। 1 बाय 1 सारे पॉइंट देख लो, वही करना होता है पॉइंट्स चेक करने के लिए। तो बहुत ईजी है, अपना क्वेश्चन बन गया। 3, 1 बाई रूट माइनस 1 बाई √3, एक्स की जगह 3 डाल दो तो 3 + 2 5√3 होना चाहिए, है ना। 3√3 + 2√3 तो माइनस √3 होना चाहिए, गलत बात है, माइनस का √3 बनना चाहिए। उसके बाद 3, माइनस √3 तो 3 डाल देंगे, अभी हमने चेक करा माइनस √3 आ रहा था। x इक्वल टू 3 डाल दूंगा तो 3√3 नेगेटिव, ये सामने जाएगा पॉजिटिव, तो -3 एप्पल + 2 एप्पल कितना होता है, माइनस का 1 एप्पल, तो माइनस का 1 टाइम √3, तो y आ जाएगा अपना माइनस का √3, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही हमें इंडिकेट किया हुआ है। तो आंसर क्या बन जाएगा इस लाइन के ऊपर पॉइंट वाला, ऑप्शन बी 3, माइनस √3। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। तो लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट एक तरफ है ना। ये वाले जो अपने कंसेप्ट होते हैं उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to π फॉर विच द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन दिस। तो बहुत इजी क्वेश्चन, स्मूथ क्वेश्चन दे दिया। आपको पता है जब एक लाइन के एक ही तरफ दोनों पॉइंट होते हैं तो क्या वो कंसेप्ट बनता है कि जब लाइन के इक्वेशन में उसको पुट कर लेते हैं तो वो दोनों सेम साइन देते हैं। साइन मतलब दोनों नेगेटिव नेगेटिव देंगे या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव देंगे, या फिर यूं भी बोलते हैं कि दोनों को एक बार पुट कर लो, दोनों को एक साथ पुट कर लो, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, ये अपना पॉइंट है 1,2 और ये पॉइंट है अपना साइन थीटा कॉस थीटा। मैं दोनों को ही इसके अंदर पुट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेंगे तो उसको ठीक से ऐसे लिख पाएंगे, इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में ना, हमारा जनरल फॉर्मेट में। तो x + y - 1 में दोनों को पुट कर लेते हैं। इसको पुट कर दूंगा तो आ जाएगा 1 + 2 - 1, और इनको पुट कर लूंगा तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा -1। क्या आना चाहिए, >0। दोनों सेम साइन देंगे। अब ये +1 - 1 कट जाएगा, 2 सामने जाकर 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा >1। अब हमें आंसर इस रीजन के अंदर चेक करना, इस रेंज के अंदर। तो चेक करो कि कहाँ कहाँ ये 1 से ग्रेटर आएगा। अब थोड़ा लॉजिक यूज करते हैं कि सर साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों पर्टिकुलरली 1 से छोटे होते हैं और -1 से बड़े होते हैं। तो अगर मैं कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करूंगा, मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल ले लिया, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 1 से ग्रेटर थोड़ी ना आएगा। तो जहां जहां सेकंड क्वाड्रेंट है वो तो ऑप्शन ही नहीं बना, है ना। खाली सोच लो, वर्क ही नहीं करना एक्स्ट्रा। तो देखो जहां जहां सेकंड क्वाड्रेंट दिखा है, यहाँ दिख रहा है, कट हो गया ऑप्शन। यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, 0 से 3 π/4, ये भी कट हो गया। अब 0 से π/4 एंड π/4, 0 से π/2 चेक करना है आपको। अब यहाँ पर बाय कंसेप्ट भी जा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो अपना है उसका कंसेप्ट यूज कर सकते हो, या फिर सोच लो कि अगर आपको यहाँ 0 से π/2 के बीच में कोई एंगल लेंगे तो दोनों का एडिशन हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। ये अपन बहुत बार जनरली यूज कर लेते हैं। अगर मेथड करनी है तो 1/√2 बना के भी कर सकते हैं ना। बट आप चेक करो कि 0 से π/4 के अंदर 0 डालोगे तो ये 1 बनेगा, ये बनेगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा अपना, उससे हो जाएगा, मतलब उससे ओपन ब्रैकेट लेंगे उससे जरा सी बड़ी वैल्यू ही आएगी। तो 0 से π/4 भी चल जाएगा एंड π/4 से π/2 भी चल जाएगा। आप π/6 पुट करके देखो या π/3 पुट करके देखो। π/3 के लिए कितना आ जाएगा, √3/2 1/2, तो √3 + 1 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, 1 से बड़ा आ जाएगा। तो ये अपना आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। और यदि आपको चाहिए कि सर मेथड ही चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, है ना। मैं यही कर लेता हूँ ताकि अपना टाइम बच जाए। ऐसा हो जाएगा,
सबको मैंने 1/√2 चिपका दिया। अब ये sin π/4 cos π/4, तो अपना क्या बन जाएगा वो, है ना। मेथड भी देख ले ताकि अगर कोई कोएफिशिएंट आ जाए तो क्या करें, मान लो यहाँ 1 और यहाँ 3 दे दे तो क्या करना है, तो उसके लिए मेथड लगनी है अपनी। तो sin थीटा प्लस π/4 इज ग्रेटर देन 1/√2, राइट। अब चेक करो 1/√2 साइन के अंदर कहाँ आता है सर, एक तो यहाँ आता है π/4 पे और एक यहाँ आता है 3π/4 पे। तो इसके बीच का कोई भी एंगल लेंगे ना तो वो 1/√2 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये एंगल आपका कहाँ बिलोंग करना चाहिए, थीटा प्लस π/4, इट मस्ट बी बिलोंगिंग टू π/4 कोमा 3π/4, राइट ना। अब इसके अंदर आप π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 ये 90, तो अपना एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर, डन। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट द पॉइंट पी अल्फा बीटा बी एट अ यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मतलब 1 डिस्टेंस, फ्रॉम ईच ऑफ दिस 2 लाइन्स L1 and L2. If P lies below L1 and above L2, then 100 times alpha plus beta is what? तो आपको वो पॉइंट निकालना है इन शॉर्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फ्रॉम JEE मेन 2020-22। अब इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो इसकी ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें शब्द यूज किया हुआ है कि वो L1 से बिलो है और L2 से अबाव है, मतलब L1 के नीचे और L2 के ऊपर। तो थोड़ा प्रॉपर आपको डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा ताकि आपको दिखे वो पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पर है ना। तो देखो सबसे पहले इसको मैं चेक करूँ L1 को, तो कहाँ से पास हो रहा है ये 3x, ये 4y होगा, यहाँ y होगा, ऑब्वियस बात है। तो इसको मैं y को 0 पुट करूँगा तो x मेरा मिल जाएगा -4, तो -4, 0 समवेयर हियर, एंड मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो y मुझे मिल जाएगा 3, तो 0, 3 समवेयर हियर। तो ये अपना एक लाइन का इक्वेशन आ गया L1 का, ठीक है, रफली। बट एग्जैक्ट कहाँ पर है वो पता होना चाहिए, लोकेशन उसका पता होना चाहिए। फिर L2 के अंदर आप देखो y को 0 डाल दूँ, y को 0 डाल दूँ तो x आ जाएगा -11/8, तो -11/8, 0 यहाँ पर आता है, और इसका स्लोप नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव स्लोप है ना, 90 से बड़ा एंगल आएगा, तो समवेयर हियर। रफ एकदम खाली आइडिया लगाने के लिए वो कहाँ पर है। अब सोचो आपका जो P पॉइंट है वो L1 से नीचे, मतलब इस रीजन में, और L2 के ऊपर, ये L2 है, L2 के ऊपर मतलब ये रीजन बन रहा है, क्या आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये रीजन, इसके अंदर कहीं पे मेरा P पॉइंट लाई करने वाला है। इतना क्लियर हो गया है ना, यही पहले समझना था आपको फिगर ड्रॉ करके। अब आप सोचो कि मान लो कोई P पॉइंट मेरा यहाँ है, कहाँ है वो, अल्फा कोमा बीटा। अब ये 1 यूनिट डिस्टेंस पे है, इसका डिस्टेंस भी 1 है और इसका डिस्टेंस भी 1 है ना। अब क्या करेंगे, कर तो ये सकते हैं कि इसका डिस्टेंस इससे 1 करवा देंगे, लाइन का इक्वेशन पता है, इसका भी 1 करवा देंगे, 2 अल्फा बीटा के इक्वेशन मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कर देंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ आएगी बच्चों कि दोनों में अपन क्या लगाते हैं, 2 डंडे लगाते हैं, मतलब मोड लगाते हैं। तो प्लस ले या माइनस ले, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी होगी कि बीच में आप फंस ना जाओ। तो सबसे पहले चेक करो क्या ये दोनों पॉइंट ओरिजिन और P दोनों लाइन के सेम साइड है ना। O पॉइंट और P पॉइंट दोनों पॉइंट L1 से भी एक तरफ है और L2 से भी एक तरफ है, मतलब जब मैं इन दोनों को लाइन में पुट करूं तो एक लाइन के लिए दोनों का साइन जो है वो सेम होना चाहिए, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, दोनों को चेक करते हैं। L1 के लिए क्या चेक करना पड़ेगा हमें, जब मैं 0 0 को पुट करूंगा इसी फॉर्मेट में, 0 0 डालूंगा तो 12 ग्रेटर देन 0 है, तो अपना इस पॉइंट को डालने पर भी वो ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए अपना 3 अल्फा -4 बीटा प्लस 12 ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन हमारी ये बन गई, राइट। और L2 के लिए क्या कंडीशन बनेगी हमारी, जब मैं 0 0 को इसमें डालूंगा, L2 में 0 0 डालो तो पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा ये वाला जो 0 0 P डालने पर भी ये पॉजिटिव आना चाहिए। 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 ग्रेटर देन 0। एक इससे हमें कहाँ पर हेल्प मिलेगी, जो मोड होता है डिस्टेंस वाला, उसको मोड को निकालने में आसानी रहेगी। वो प्लस है या माइनस है तो उस हिसाब से डायरेक्टली मोड हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर अपन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 1 यूनिट। कितना डिस्टेंस है बच्चा, 1 यूनिट। तो P पॉइंट, P को हमने अल्फा बीटा दे रखा था, तो P पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लूँ। डिस्टेंस दोनों से निकाल लेंगे 1 बाय 1, है ना। 1 इक्वल टू, चलो यहाँ अल्फा बीटा डाल दे, अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
ठीक है, हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव, तो मोड हटा दूँ। मोड हटाने के बाद मेरे को इक्वेशन मिल जाएगा 3 अल्फा माइनस 4 बीटा। अब यहाँ थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, 5 और 12 तो इक्वल टू -7। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगेन कहाँ पर डिस्टेंस आएगा, इस पॉइंट पे 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 है ना, अपॉन 6 से 10 हो जाता है ना। तो यहाँ से मेरे को ये पॉजिटिव, हमने कंडीशन निकाल ली है, तो इस कंडीशन से ये पॉजिटिव तो अल्टीमेटली मोड हट जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, सामने 10 तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। ठीक है, वेरीफाई कर दीजिए, दोनों सही है हमारे। ये 10 होगा, माइनस आ जाएगा सामने तो -1 बनेगा, और ये 5 - 12 -7 बनेगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। इनको एलिमिनेट करना आप लोग जानते हो, और जो अल्फा बीटा वैल्यू आएगी वही मेरी इस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। मुझे इस पॉइंट को ही फाइंड करना था, फिर हम लोग लास्ट में क्या फाइंड कर देंगे, 100 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। कर सकते हो आप लोग, इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो अल्फा बीटा की कोई ना कोई फ्रैक्शन वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ 100 दिख रहा है इसलिए। चेक कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट लगेगा अपने को। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 अल्फा माइनस 12 बीटा इक्वल टू -21, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 16 अल्फा प्लस 12 बीटा इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा -23, ये कट हो गया 25 अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू आ गई -23/25 है ना, 100 का मल्टीपल दिख रहा है ना, ये 25 जो है, ये 25 का, इसलिए वो 100 आगे मल्टीप्लाइड था। और सेम वे बीटा को इसकी वैल्यू पुट करके मैं बीटा निकाल दूँ, बीटा क्या आ जाएगा, 4 बीटा इक्वल टू 3 टाइम्स दिस प्लस का 7 है ना, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -23 प्लस 7 इंटू 25 डिवाइड बाई 25, सही है। और ये 4 आ जाएगा, सो बीटा आ जाएगा हमारा, यहाँ से नीचे 4 डायरेक्टली पुट कर दूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस बच जाए ना, यहाँ से सीधा मैंने इंटू 4 कर दिया। अब क्या बचा, सर अल्फा और बीटा को ऐड करो, ये मेरी बीटा की वैल्यू है, ये मेरी बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ मुझे अल्फा और बीटा को ऐड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर अपने पास स्पेस है वहाँ कर लेते, 100 टाइम्स क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू -23/25 एंड बीटा की वैल्यू ये खतरनाक सी 3 - 23 प्लस 725। मैंने कैलकुलेशंस क्यों नहीं करी है उसका रीज़न अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने कैलकुलेशन इसलिए नहीं करी कि एक के नीचे 100 है, एक के नीचे 25 है। मैं एक काम करूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो एलसीएम बन गया 100। थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, 4 इंटू -23, 3 इंटू -23 मतलब 7 इंटू -23, और ये 7 इंटू 25, तो 7 इंटू -23 प्लस 7 इंटू 25 कितना होगा, 7 इंटू 2 मतलब 14। तो कितनी वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 14/100, और 14 बचेगा, 100 कट जाएंगे। इसी रीज़न से मैंने यहाँ कैलकुलेशन नहीं करी थी, वरना वो मेरा थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता। तो 14 शुड बी द आंसर, है ना, ऑप्शन डी इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। पहले आपको ये चेक करना था पॉइंट पी किस तरफ है, किस लाइन से उधर इधर है, फिर वहाँ से कंडीशन निकालो, फिर डिस्टेंस यूज़ करो और उनको सॉल्व करो, वो भी फ्रैक्शनल पार्ट में। तो अच्छा ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द टॉपिक इज लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन। तो जो किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो पॉइंट कौन सा होता है, उसका डिस्टेंस कौन सा होता है, ये अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन, अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस विच इज इक्विडिस्टेंट, मतलब सेम डिस्टेंस पे, कहाँ पे, फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल लाई ओनली। बहुत अच्छा ये कंसेप्ट है, सिंपल सा होता है, बहुत स्मूथ सा होता है। आपको ये पता लगाना कि ये एक लाइन है, तो उसके ऊपर क्या कोई ऐसा पॉइंट संभव है जो दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हो, है ना। तो वैसे तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी होता है, बट कहीं गलतियां हो जाती है, अपन कुछ कंडीशंस मिस कर लेते हैं। तो देखो, लेट्स से मैं एक पॉइंट इसके ऊपर लेता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, मैं x को अल्फा बोल दूँ, ठीक है ना, तो मेरा y क्या आ जाएगा, 15 - 3 अल्फा अपॉन का 5, ठीक है। ये मेरा पॉइंट हो गया, अल्फा हो गया
15 माइनस 3 अल्फा डिवाइड बाई 5। अब ये पॉइंट अगर दोनों एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है तो अपन कंसेप्ट क्या बोलता है कि ये कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस और ये कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस दोनों इक्वल इक्वल होंगे विथ मोड। क्यों? क्योंकि वो कौन से क्वाड्रेंट में है दैट वी डोंट नो। सो फॉर इक्वल इक्वल डिस्टेंस वी कैन राइट mod ऑफ दिस इक्वल टू mod ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व करने में बहुत बार हम लोग गलतियां करते थे। क्या कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं सर अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव मोड हटा दो। अरे ऐसा मोड नहीं हटता, ऐसा मोड नहीं हटता। या तो आपको दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा, या दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा। अब वहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एक जो अल्फा का क्वाड्रेटिक बनेगा उससे, या फिर आप केस बना दो। केस बनाना ज़्यादा बेटर होता है, आपको सीधा आंसर मिल जाता है विथ कंडीशंस। क्या केस बनेंगे अपने, देखो यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा 0 से लेस लेफ्ट और राइट अलग अलग केस बनेगा। और यहाँ इसकी क्या वैल्यू है अपनी, अल्फा की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ तो हमारा इधर उधर बन रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 5 के इधर उधर बन रहा है ना मेरा। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा इफ अल्फा इज ग्रेटर देन लेस देन 0, अल्फा इज लेस देन 0। ठीक है, 0 से छोटा हो तो क्या होगा, फिर 0 से लेके कहाँ तक मैं जाऊंगा, 5 तक है ना। ये 5 आएगा तो 15 बनेगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। तो 5 तक क्या आएगा, और यदि अल्फा 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा, एक बार कंफर्म कर देते। 15 माइनस 3 अल्फा डिवाइड बाई 5 है तो सही बैठ रहा है। अब इन तीनों केस को अलग अलग सॉल्व करो, जो अल्फा की वैल्यू इस डोमेन में लाई करे वो अपना आंसर, उतने अपने अलग अलग अल्फा की वैल्यू मिल सकती है और क्वाड्रेंट्स भी दिख जाएंगे। चलो बहुत जल्दी हो जाएगा। अल्फा को लेस देन 0 कर देंगे तो ये नेगेटिव, 0 से छोटा होने पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप देख पा रहे हो 15 प्लस समथिंग बन जाएगा, तो वो भी पॉजिटिव हो गया। तो इसको कर देंगे 15 माइनस 3 अल्फा अपॉन का 5। अब ये माइनस 5 अल्फा इस तरफ आएगा, -2 अल्फा इक्वल टू 15। तो अल्फा इक्वल टू -15 बाई 2 संभव है, जो कि इसके अंदर लाई कर रहा, मतलब अल्फा नेगेटिव हो -15 बाई 2, वैसा अपना कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा। तो नेगेटिव अल्फा होने पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब सेकंड थर्ड में से एक आएगा। अब अल्फा को जब नेगेटिव डालोगे तो ये समथिंग पॉजिटिव आ जाए तो क्या मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा एक आंसर बनना चाहिए। तो देखो 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। यही ना जेईई मेन का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्या ऑप्शन 2-3 तो वैसे ही निकल जाते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट तो आ गया आंसर। अब चेक करते हैं 0 से 5 के बीच में आएगा तो क्या होगा। 0 से 5 के लिए पॉजिटिव और 0 से 5 के लिए नेगेटिव हो जाएगा। मैं को 0 से 5 के बीच में पुट करूंगा, आप चेक करो ना, 1 डाल दो, सॉरी पॉजिटिव रह जाएगा, माफ करना, 1 पुट कर लूंगा तो ये 12 रह जाएगा, मतलब पॉजिटिव। तो 15 माइनस 3 अल्फा अपॉन का 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो 8 अल्फा इक्वल टू 15, तो अल्फा इक्वल टू 15 बाई 8 है ना। ये मेरा आंसर बना। अब अल्फा इक्वल टू 15 बाई 8 क्या इसके अंदर लाई करता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, या 1.9 के आसपास, तो इसके अंदर लाई करता है। तो अल्फा इक्वल टू 1 मेरा 15 बाई 8 मेरा एक सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ से भी कोई क्वाड्रेंट बन सकता है। अब ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू अपन इसमें डाल के चेक कर लेते हैं वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ 15 बाई 8 जो इसमें पुट करेंगे तो 15 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 3, तो 75 अपॉन 80 समथिंग, 75 अपॉन 40 समथिंग, तो ये पॉजिटिव आएगा। मतलब दोनों पॉजिटिव आएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो ये भी आ गया। अब लास्ट चेक कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है आपका, क्योंकि इससे आपको 3 क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट अगर अलग अलग क्वाड्रेंट में मिल रहा है कोई पॉइंट तो आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये हो सकता है कि अलग अलग क्वाड्रेंट में भी मिल जाए, ध्यान रखें। अब अल्फा ग्रेटर देन 5 इसके लिए अपन चेक कर लेंगे, तो इसको मैं पुट कर दूंगा इसमें, तो ये पॉजिटिव और 5 से बड़ा होने पे ये नेगेटिव। तो अल्फा इक्वल टू -15 प्लस 3 अल्फा अपॉन का 5, मैंने नेगेटिव कर दिया, ये इधर आ जाएगा 5 अल्फा, तो 2 अल्फा इक्वल टू -15। अब अल्फा इक्वल टू -15 बाई 2, क्या ये पॉसिबल है सर, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये अपने डोमेन में नहीं आएगा। तो 2 ही क्वाड्रेंट आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट हमारा आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से प्रॉपर आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ अगर आपने क्वाड्रेटिक बना दिया होता स्क्वायर करके तब भी आपको इतना ही आंसर मिल जाता, ठीक है ना। उसको भी आपको फैक्टर बना के सॉल्व करना पड़ता, इस प्रकार के खतरनाक से फैक्टर बनते उसके, ठीक है ना। चलिए, तो आपको इसका आंसर अपना ऑप्शन ए मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन का डिस्टेंस जो है उसमें ऐसा नहीं होगा कि हर बार पैरेलल लाइन के बीच में पूछ ले, वो तो हर बच्चे को पता है C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बट इसके बेस पे कुछ वेराइटी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन देखो आप,
ठीक है। क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A and A dash which lie on the line y equal to 2 such that both the line segments AB and A dash B where B is the point 2, 3 subtend angle pi by 4 at the origin। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी जो फिगर है y इक्वल टू 2 लाइन, चलो ये y इक्वल टू 2 लाइन, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें 2 पॉइंट लेने हैं जो ओरिजिन पे पाई बाय 4 एंगल सबटेंड करेंगे। और मुझे एक पॉइंट दे भी रखा था, क्या दे रखा था, B2, 3, लेट्स से B इज हियर। अब सोचो कि अगर मैं B को 2, 3 बोलूं तो मुझे एक y इक्वल टू 2 पे 2 पॉइंट लेने हैं, A और A डेस, जो यहाँ पाई बाय 4 एंगल बनाए। तो कुछ इस प्रकार से आएगा, कुछ है ना। मान लो ऐसा अपन कर लेते, तो ये एक एंगल पाई बाय 4 बन सकता है, इसके द्वारा बन सकता है। और दूसरा कहाँ पर होगा सर, दूसरा उस तरफ तो नहीं हो सकता वरना वो एंगल एक्सीड कर जाएगा, तो इस तरफ ले लेंगे, है ना। अब ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने जस्ट एक रेफरेंस के लिए इंडिकेट करा है। तो ये आ जाएगा अपना A डैश, और इसको भी मैं कनेक्ट कर दूंगा, दिस विल ऑल्सो बी पाई बाय 4। अब ये क्वेश्चन जो था पैरेलल लाइन से, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस बन सकती है, पाई बाय 4 है तो ये एंगल और ये एंगल पाई बाय 4 दोनों इस लाइन के साथ बना रहा है। तो इसके अंदर करेंगे क्या, इसको मैं O नाम बोल दूं। आपको क्या चाहिए, हमें A पॉइंट चाहिए और A डैश पॉइंट चाहिए, ताकि उनका मैं डिस्टेंस निकाल सकूं। यही निकालना था ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये मेरा प्रश्न है। तो अल्टीमेटली आपको A और A डैश निकालने हैं, जो कि समथिंग, 2 के फॉर्मेट में आ जाएंगे। समथिंग, 2 तो उसको x, 2 बोल सकते हैं ना। x कोऑर्डिनेट नहीं पता है, y कोऑर्डिनेट तो 2 ये बच्चा फिक्स है। तो इसका अंदर जो मुझे आंसर निकालना है वो क्या निकालना है सर, x की वैल्यू तो चाहिए अपने को। तो देखो इसको भी x, 2 से ही रिप्रेजेंट करूंगा, x की दो वैल्यूज मिल जाएगी, तो एक ये पॉइंट मिल जाएगा और एक ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता है, तो स्लोप की प्रॉपर्टी यूज कर दूं। मुझे ये बताओ स्लोप क्या है, OB का स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, है ना, ये 0 0 है, बहुत ईजी है ये। और इसका स्लोप क्या होगा सर, m ऑफ OA क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 बाई x। तो एक काम कर लेते हैं, ये स्लोप पता है, ये स्लोप पता है, इनका बीच का एंगल पता है, तो मैं अप्लाई कर दूं फॉर्मूला जो हर बच्चे की जुबान पे है। क्या फॉर्मूला है सर, tan पाई बाय 4 का। तो क्या आ जाएगा, tan पाई बाय 4 tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ x2 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख ही पा रहे हो, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार प्लस एक बार माइनस करूंगा, तो मुझे x की दो वैल्यूज मिल जाएगी। और वही हमारी किसकी वैल्यू है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। मैंने x, 2 को रेफरेंस के लिए इंडिकेट करा है, ध्यान रखें, कॉपी पॉइंट नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो यहीं से एक पॉजिटिव, एक दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है वो। तो यहाँ पर पुट कर दूँ इक्वल टू 1, एक बार एलसीएम ले ले, तो ये 4 माइनस 3x ये बन जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 1। तो मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, एक तो यहीं पे कर लेता हूँ पॉजिटिव लेके, 4 माइनस 3x इक्वल टू 2x प्लस 6, है ना। और 4 माइनस 3x इक्वल टू माइनस 2x माइनस 6, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, दिख रहा है सबको। तो ये कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू माइनस का 2, तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस 5/2 या 2/5, माइनस 2/5 आई थिंक, है ना, मैंने खाली वैल्यू लिखी है माइनस 2/5। और इनको सॉल्व कर देंगे तो ये सामने चल जाएगा, ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 2। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो हमें मिल गई, मतलब पॉइंट मिल गया 2,2 माइनस 5/2,2। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इस पॉइंट को बहुत दूर लिया होता तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी आ सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं एक प्लस एक माइनस आना चाहिए। अब क्या पूछा है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए क्या करें सर, इन दोनों का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, तो x1 और x2 का डिफरेंस ले लेंगे, डन। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस 2/5, है ना। तो अपना कितना हो जाएगा, ये माइनस 2/5 सही है ना अपना, ये अपने 5 लिया और यहाँ पर -2, ये सही है। और ये अपना कितना हो जाएगा, अच्छा ये -2 है बच्चा, है ना, इसके अंदर -2 है, तो ये कितना हो जाएगा,
खाली वैल्यू चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। प्लस 3x तो x इक्वल टू 10, x की जगह 10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 नहीं आएगा, 10 आएगा, बस इतना सा चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 52/5। अगर आपने 2 लिया होता तो 12/5 आपको ऑप्शन दिख भी नहीं रहा था, तो हमें पता ही चल गया कि सर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो हमने करेक्ट कर दी। 52/5 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के पैरेलल लाइन का जो यूज है आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बहुत टफ क्वेश्चन बनाना चाहे ना तो बन सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन टफ भी है, आप देखना इसके अंदर। देखते हैं इसका क्वेश्चंस। क्वेश्चन, a ray of light passing through point P2, 3 reflects on the x-axis at point A and the reflected ray pass through Q point। इतना बड़ा डेटा है जी मेन के अंदर। सोचो आपको 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है और डेटा ही कितना बड़ा है। बट इस डेटा के अंदर अगर आपने सारे कंसेप्ट एक साथ सोचे ना तो वहां से आपको शॉर्टकट में आंसर मिल सकता है, मतलब लीस्ट वर्क करके आपको आंसर मिल सकता है। देन क्या है, लेट आर बी द पॉइंट। अच्छा एक काम करते हैं, इतना डेटा पढ़ लिया, इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका फिगर के अंदर ही अपन सॉल्व कर देंगे, है ना। आप सोचना इतना बड़ा डेटा सर इसके अंदर हो जाएगा, इसके अंदर बिल्कुल हो जाएगा। देखो सोचो आप 2,3 मुझे इसकी भी नीड नहीं है, लेट मी इरेज दिस वन, मुझे खाली x एक्सिस ही चाहिए। अब 2,3 पे से कोई पॉइंट आ रहा है मेरा, लेट से दिस इज 2,3, वो x एक्सिस पे कहीं पे इंसिडेंट होगा, वहां से इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, तो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट आएगा। अब वो कहां से पास हो रहा है 5,4 से। चलो इतना डेटा मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इतने डेटा से मुझे क्या समझ में आता है, आपको पता है जब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई लाइन आए और जाए तो क्या वो x एक्सिस पे इक्वल एंगल बनाएगी। क्या ये एंगल और ये एंगल बच्चों इक्वल होगा, हाँ या ना। अरे होगा सर, बिल्कुल पता है, हर बच्चे को पता है। अपने को ये नहीं पता स्टॉप क्या है, बट ये जरूर पता है कि इसका एंगल बोथ साइड इक्वल होगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, है ना। और आगे डेटा रीड करते हैं। लेट आर बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए क्यू। इस पॉइंट को ना हम लोग ने ए बोला हुआ है, ठीक है, ये P है और ये Q है। R बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए क्यू इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो चलो इसके ऊपर कोई अपन पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं, R पॉइंट, जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, किसको, ए क्यू को, ए से क्यू को। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर M फ्रॉम R ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PAQ बी अल्फा बीटा। अब R से मुझे एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस लाइन पे, PAQ का एंगल बाइसेक्टर। अब खाली सोचो ना, एक बार दिमाग लगाओ कि अगर ये दोनों एंगल अल्फा अल्फा है और x एक्सिस पे ये लाइन जो रे आ रहा है तो उसका एंगल बाइसेक्टर कैसा होगा, क्या वर्टिकल लाइन होगी। सोच पा रहे हो आप लोग, सोचना होगा, अगर सोचेंगे ना तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। इतना बड़ा सॉल्यूशन है एक्चुअली इसका, बट कंसेप्ट यूज करने से बहुत जल्दी हो जाएगा सोचने से। तो ये हमारा जो वर्टिकल लाइन आएगी 90 डिग्री पे, यही मेरा क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, नहीं होगा। हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ एंगल बाइसेक्टर मेरा आ गया इन दोनों का, है ना। अब मुझे R से इस लाइन के ऊपर क्या करना है, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उसको मैं इंडिकेट कर दूं, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसको नाम दिया बच्चा हमने M। तो मुझे M का जो कोऑर्डिनेट्स है वो बोला हुआ है अल्फा बीटा, इतना डेटा दे दिया और लास्ट में जाके बोला कि वो अल्फा कोमा बीटा है, और भाई वही कुछ फाइंड करना होगा मुझे, अल्फा बीटा ही तो है ना। चलिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंटीजर है, इसके अंदर आप बाय ऑप्शन भी नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या करें, सोचो एक बार। लेट से कि ए पॉइंट है वो अपना h,0 है, x एक्सिस पे है तो समथिंग, 0 होगा ऑब्वियसली। अब आपको पता है इसका स्लोप और इसका स्लोप एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। कंसेप्ट पता है हमें कि अगर दोनों लाइन सेम एंगल बनाएगी इस तरफ और इस तरफ तो एंगल सेम होगा, एक पॉजिटिव का एंगल एक नेगेटिव का एंगल, ये जरूर पता है हमें, है ना। तो इनका स्लोप और इनका स्लोप कंपेयर कर दूंगा, खाली नेगेटिव कर दूंगा, तो वहां से मुझे h मिल जाएगा। तो उतना पहले कर लेते हैं, बहुत जल्दी, इतना ही करना है मुझे, वर्क तो इतना ही है मेरा। इसका स्लोप क्या आएगा, 3 - 0 अपॉन 2 - h इज इक्वल टू नेगेटिव का, इसका स्लोप क्या आएगा, 5 - 0 अपॉन 4 - 0 अपॉन 5।
5 माइनस एच। क्या इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एच की वैल्यू मिल जाएगी? खतरनाक आएगी, देखना आप। ये हो जाएगा 15 माइनस 3h और ये हो जाएगा 8 माइनस 4h। ये इस तरफ लाओ h, ये उस तरफ ले जाओ माइनस का 7, सही लिखा है ना? -4 है, अच्छा वहाँ तो माइनस का 8 प्लस का 10, तो ये आ जाएगा 7h और ये आ जाएगा प्लस का 23। तो h इक्वल टू 23/7 और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच का ही एंगल आना मतलब पॉइंट आना चाहिए, तो आपको पता ही चल जाएगा अगर गलत भी हो गए तो बाई चांस। तो h की वैल्यू 23/7। अब देखो पॉइंट, देखो मैजिक देखना आप, ये पॉइंट आ गया। अब आपको पता है कि जब ये m पॉइंट ढूंढूंगा वो वर्टिकल लाइन के ऊपर है, तो मतलब ये लाइन के ऊपर होगा तो ये कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। तो क्या पुट कर दूं 23/7 कॉमा समथिंग, हुआ, इतना हो गया। अब जो है मेरा r, जब मैं r से मैं फुट परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी? दिख रही है क्या? हाँ सर, ये जब वर्टिकल है तो फुट परपेंडिकुलर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करेगी, मतलब r का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही मेरा इसका y कोऑर्डिनेट बनेगा, हाँ या ना? बनेगा। देखो खाली आप इसी के अंदर कितना डेटा लिख रहे हो, तो r पॉइंट मैंने यहाँ इंडिकेट करा, वही मैं उसका y कोऑर्डिनेट लिखूंगा। कैसे? इसको 2:1 में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो मुझे x कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं, मुझे y का ही रिक्वायर्ड वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो क्या आ जाएगा, 2:1 में डिवाइड करो, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, दिस इंटू 4 मतलब 8 और 1 इंटू 0 मतलब 0, तो 8 डिवाइड बाई m1 प्लस m प्लस n हो गया। कितना स्मूथली हो गया। अपना पता है कि कोई पॉइंट जो है इसको डिवाइड करेगा इंटरनली, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो 2 इंटू 4 1 इंटू 0, तो 8 प्लस 0 8 अपॉन में 2 प्लस 1 तो 3, तो 8/3 आ गया। मुझे इसी की नीड थी, यही मेरा यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? यही मेरा यहाँ पर आ जाएगा 8/3। तो कितना इजीली, अब देखो मैंने वर्क कितना करा सर, दो स्लोप को सामने सामने कंपेयर करा नेगेटिव का, और बाकी सारा वर्क मैंने यहीं कर दिया। एक्चुअली आप सारे क्वेश्चन ये इसके ओरिजिनल लिखना जाओगे ना, मतलब बाय कंसेप्ट्स, तो इतना लंबा हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट आपका एक पेज से ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज व्हाट द आंसर। अब अल्फा पता है, बीटा पता है, तो बस निकाल दो। क्या अब निकालना है? 7 अल्फा, तो 7 अल्फा आप जानते हो, ये अल्फा बीटा है, तो 7 अल्फा क्या आ जाएगा 23, और 3 बीटा पता है, तो ये बीटा इक्वल टू दिस 3 बीटा आ जाएगा 8, तो 31 शुड बी द आंसर, है ना? ये हमारा 31 आंसर बन जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे, अब बात करते हैं एंगल बिटवीन लाइंस की। तो दो लाइन के बीच का एंगल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी के बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,3 एंड मेक्स एन एंगल tan इनवर्स √2 विथ दिस स्ट्रेट लाइन। इजी क्वेश्चन है, जेईई मेन 2021 का। इस लाइन के साथ √2 tan इनवर्स √2 एंगल बनाए, उतना जो लाइन होगी वो इससे पास हो रही, उसका इक्वेशन निकालना है। तो बेसिकली हमें उसका m की वैल्यू चाहिए, पॉइंट तो पता है, स्लोप ही चाहिए। तो इसके साथ स्लोप मान लो m है, इसका स्लोप m है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एंगल का, अभी हम लोग यूज कर चुके हैं, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2। अब इसका स्लोप क्या है, इस तरफ जाएगा तो y इक्वल टू mx प्लस 3 √2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू tan थीटा, ये अगर थीटा बोल दो इसको, तो tan थीटा कितना हो जाएगा √2, ठीक है। अब दोनों को एक बार प्लस एक बार माइनस करूंगा, मुझे m की दो वैल्यूज मिल जाएगी, और मुझे चेक करना रहेगा कि कौन सा ये है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो m दोनों यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, m माइनस 3 √2 इज इक्वल टू √2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू m, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूँ, 6 से एक जाएगा 5m माइनस 4 √2 इक्वल टू 5m, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 √2 अपॉन का 5। और दूसरी बात, आपको जब लाइन निकालनी है तो 1,3 से पास भी होनी चाहिए, तो लाइन्स चेक करो 1,√3 से पास हो रही नहीं हो रही है 1,3 से, तो अगर 1 डालोगे और 3 डालोगे तो 15 कटेगा, 1 1 कटेगा, तो पहला ऑप्शन बन सकता है, ऑप्शन ए बन सकता है। फिर यहाँ 1 और 3 देखो, ये हो जाएगा 12 माइनस 15 माइनस 3, और ये सारी दोनों कैसी वैल्यू है, रेशनल वैल्यू, तो ये तो हो संभव ही नहीं है सर, 1,3 इसके ऊपर लाइन नहीं कर रहा है,
देखो ना, आप ऑप्शन चेक करो, हर बार मैं चेक करवा रहा हूँ आपसे, क्या मैं हिंट दे रहा हूँ कि ऑप्शन के ऊपर एक बार गौर कर दीजिएगा। अब 1,3 जो है इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 डालूंगा ये कट करेगा, 15 = 0, गलत बात है ना। हो सकता है कि 1,3 से आंसर मिल जाए, ये मजदूरी भी ना करनी पड़े, है ना। तो 1,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मान लेते हैं अपन कि मान लो इसको भी कर रहा है, 2 ऑप्शन तो रखे भाई चेक करने के लिए। अब चेक करो कि किस लाइन का स्लोप, एक स्लोप है ना, दूसरा तो मैंने कैलकुलेट भी नहीं करा है अभी तक। ये आएगा मेरा ऐसा -√2 माइनस का 6m, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे ना तो m की दूसरी वैल्यू भी मिलेगी। तो इन दोनों को चेक करते हैं, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, वैसे तीसरा भी निकल जाता शायद तो, है ना, पर चेक कर लेते हैं। चलो बच्चों यहाँ पर चेक करो, क्या इसका स्लोप -4√2/5 है, सर आ गया। तो ऑप्शन ए को ही आंख बंद करके टिक कर दो, कोई गलत नहीं हो पाएगा। इसका स्लोप चेक करो, ये पॉजिटिव का 4√2/5 है, और 1,3 अगर इसके ऊपर भी हो तो दोनों ने सेम होनी चाहिए थी, है ना। एक स्लोप एक पॉइंट वाली एक ही लाइन मिल सकती है। और इसका आपको आंसर निकालना तो चेक करो, 7m = 2√2, तो दूसरे का m आना चाहिए 2√2/7, है ना, 2√2/7। तो मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लो, ये हो जाएगा m-3√2 = √2 माइनस का और माइनस का 6m, तो 7m = 2√2, सही है। दूसरी जो स्लोप है उसकी वैल्यू 2√2/7 आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो वैसे भी अपना आंसर तो पहले भी आ गया था, ए ऑप्शन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। इसका वो एक टेबल होता है साइन थीटा कॉस थीटा वाला, हम लोग बहुत बार याद रखते हैं, बहुत बार नहीं रखते हैं, बट देखो इसके ऊपर भी जेईई मेन के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, है ना, और आए भी है। देखते हैं क्वेश्चन, द पॉइंट P A, B अंडरगोज द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस सक्सेसिवली, मतलब A, B बार बार चेंज हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y = x, रिफ्लेक्शन इसके अकॉर्डिंग, तो x = y में क्या होता है, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, आपका नया P बन जाएगा B, A। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ऑप्शन के अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही। सेकंड, ट्रांसलेशन थ्रू 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब x एक्सिस की दिशा में, पॉजिटिव की दिशा में 2 यूनिट ऐड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये b + 2, a, कितना हो गया। अब तीसरा क्या है, रोटेशन थ्रू एंगल π/4 अबाउट द ओरिजिन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या बोले, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइनल पोजीशन ऑफ P इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ A एंड B इज व्हाट, अच्छा इसकी वैल्यू, है ना। तो इन शॉर्ट आपको A और B निकालना है। अब ध्यान ये रखना है कि आप कंसेप्ट किस तरीके से याद रखते हो बच्चों। हम लोग हमेशा ये पढ़ते हैं कि अगर एक्सिस को थीटा डिग्री पे मूव करेंगे तो नए कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा, है ना, टेबल अपने को याद है। तो उसके अकॉर्डिंग जाओ, तो आप उसी पे स्टिक रहना, उसमें आप चेंजेस मत करना। तो उसमें हम लोग क्या, मैंने बोला कि एक्सिस को हम लोग थीटा एंगल पे मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ पॉइंट खुद एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो जरा सोच के देखो, जब मैं पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, रोटेट कराऊंगा, तो अल्टीमेटली मेरी एक्सिस क्या हो रही होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, हाँ या ना, है ना। जब मेरे पास 2 चीजें हैं, मैं एक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाऊं तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज में घूम रहा है ना। तो पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, इसका मतलब है एक्सिस जो है, इसका मतलब जो है एक्सिस जो है मेरी क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल मूव करेगी, सेम एंगल मूव करेगी, रोटेट करेगी। मूव का मतलब होता है रोटेट, मैं अभी रोटेट का मीनिंग ही मूव कर रहा हूँ, मूव मतलब यूं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो आपको बात समझ में आ गई। तो करना क्या है कि अगर यहाँ पर अपने पास एंगल 45 दे रखा है और एक्सिस रोटेट करेगी, तो मेरे नए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे, पुराने कोऑर्डिनेट्स ये है, तो मेरे नए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे, नए कोऑर्डिनेट्स आपके बन जाएंगे, नए को मैं लिख ही लेता हूँ, -1/√2, 7/√2 इज इक्वल टू, इस पॉइंट को, मेरा ये था ना पॉइंट, इस पॉइंट को जब मैं 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये बनेगा b + 2 cos -45 डिग्री प्लस a sin -45 डिग्री, ठीक है ना, ध्यान रहे। तो इसका ये तो इवन फंक्शन है, तो 1/√2 हो जाएगा, ये -1/√2 हो जाएगा। सो इसको मैं यहीं पे लिख लूँ अगर, तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/√2
और ये हो जाएगा मेरा माइनस का 1/√2। और आप देख भी पा रहे हो सभी में से √2 कट जाएगा, मैं इसी में कंप्लीट कर रहा हूँ। देख पा रहे हो क्या होगा सर? क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का b+2 माइनस का a, है ना, प्लस का, सॉरी। तो ऐसा कुछ बनेगा। तो b माइनस a, यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, b माइनस a इक्वल्स टू 2 सामने जाएगा तो -3, है ना। कैलकुलेशन चेक कर ले एक बार। ये मेरा b+2 पॉजिटिव, माइनस का a और सामने था -1, तो b माइनस है 2 सामने गया -3, हमने चेक कर लिया। अब दूसरा इसका क्या हो जाएगा, इसी में मैं लिख लेता हूँ अलग कलर से ताकि अपने को कम डायरेक्टली मिल जाए। अब क्या करेंगे, b+2 और इसको, है ना, यहाँ माइनस साइन 45, तो माइनस साइन 45 का मतलब भी माइनस लेना है ना, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। एंगल तो दो चारों के अंदर -45 रहेगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, तो माइनस प्लस होता है, बस हो गया। अब इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर दूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो यहीं पे, तो ये 1/√2 आ जाएगा, देख रहे हो, और ये 1/√2 पॉजिटिव का आ जाएगा, और इक्वल टू क्या है 7/√2, तो √2 सब में से कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा 7 इक्वल टू b+2 प्लस a, तो b प्लस a इक्वल टू 5 बनेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ऐड कर दूंगा तो 2b बराबर 2, b इक्वल टू 1 आ गया, और b इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दूंगा, a इक्वल टू 4, है ना। तो ज़्यादा जल्दी हो गया मैंने। आप देखो वर्क कितना कम कर रहे हैं ना, कितना शॉर्ट वर्क रख रहा है, क्यों, उसी के अंदर कर दो ना। अब आपके स्टेप्स के तो मार्क नहीं बच्चा एडवांस में और मेंस में, अपन यहाँ पर स्टेप्स दिखाने क्यों बैठे, जब पता है इसको काट के ही 1/√2 लिख दो ना। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो इसका हमें क्या निकालना था, 2a + b निकालना था। 2 × 4 8 + 1 कितना आंसर आएगा 9, 9999 B फॉर बॉम्बे हमारा आंसर बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से आप इजीली इसको कर सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस लाइन। अब लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, मतलब दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा हो, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वहां एंगल बाइसेक्टर कैसे आएगा, उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स दिस एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस। अब ये थ्योरी दे दी, क्या दे दी, थ्योरी दे दी। वैसे तो ये नहीं भी देते तो ये क्या टॉपिक था आपको पता होना चाहिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दो लाइन का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका इन जनरल फॉर्म हमें पता है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy 2gx 2fy प्लस इक्वल टू 0। अब इसके अंदर इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दे दी, मतलब दो लाइन दे दी। अगर आप चाहो तो दोनों लाइन को अलग अलग कर दो, कैसे, फैक्टराइज करके। ये इजी है, इसमें कांस्टेंट नहीं है तो फैक्टर बनाना ज़्यादा आसान है। y और x के फॉर्मेट में ये 0 0 से पास हो रहा है, तो y = mx, y = mx आप कर पाओगे। समझ में आ गई बात? इसका फैक्टराइजेशन कर दो तो दो ब्रैकेट मिल जाएंगे, y = m1x, y = m2x टाइप के, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। दोनों लाइन पता है। अब ऐसी लाइन निकालो जो दोनों से एंगल बाइसेक्टर मतलब सेम स्लोप पे हो, तो m ले लो, दूसरे का एक का स्लोप ले लेना। तो ये आप वैसे कर सकते हो, बट विल गो बाय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं कंपेयर कर दूं, ax² प्लस by² प्लस 2hxy 2gx 2fy c नहीं है तो इसका इक्वल टू 0 कर लेता हूं। अब इसका एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जिन बच्चे को एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला पता होगा ना, उनसे ये जल्दी एकदम, मतलब यूँ समझो कि 20 सेकंड में हो जाएगा। क्या होगा, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy अपॉन h। इतना ही तो होता है, दो ही तो फॉर्मूला होते हैं। एक स्लोप का होता है m1 + m2 वाला, दो रिलेशंस m1 m2 के, और एक ये फॉर्मूला, दो ही तो होते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या पता लगाना है कि a क्या है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू, ध्यान से गलती ना हो, इजी क्वेश्चन है तो इसके जल्दी से होना चाहिए आंसर। और h की वैल्यू 2h बराबर 1 है, तो h मेरा 1/2 है। तो 2 + 3 5, 5 यहाँ जाएगा, 2 भी ऊपर जाएगा 10, तो x² माइनस y² इक्वल टू 10xy मेरा आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। x² प्लस
वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10xy, है ना, ये मिलता हुआ लग रहा है अपने को, ठीक है। सो डी इज द ऑप्शन, राइट। तो बहुत स्मूथली हमने 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, अब देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके बहुत सारा क्वेश्चंस पैरामेट्रिक और ट्राइंगल के एरिया वाले बनेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देख लेंगे अपन, कुछ क्वेश्चंस PYQs। क्वेश्चन, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P2 3 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन x + y = 7 एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम P। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लाइन को x + y = 7 को 4 यूनिट डिस्टेंस पे एक लाइन है P से इससे, है ना, ये हमें गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर इसको r बोल देते हैं डिस्टेंस को, और इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं इस लाइन के, है ना, इस लाइन के। तो ये पॉइंट क्या आ सकता है, 2 + 4 cos थीटा 3 + r ले लेते हैं r sin थीटा। क्यों r रखा, एक बार प्लस एक बार माइनस करना है उसको, है ना। अब मैंने पहले ही बोल दिया कि m = tan थीटा जो है वो मेरा स्लोप है, मतलब इंक्लिनेशन थीटा है, ताकि वो मेरे सेटिस्फाई हो जाए। अब इसको इस लाइन पे पुट कर दूंगा, है ना। तो क्या आ जाएगा अपना, x + y की जगह पुट करने से 2 + r cos थीटा 3 + r sin थीटा = 7। अब ये कट हो जाएगा बच्चों, तो अपने पास यहाँ पे 2 बच जाएगा। r को सामने पुट कर दूंगा, sin थीटा + cos थीटा = 2/r। अब आप जानते हो, एक बार मैं इसको प्लस करूंगा, एक बार मैं इसको माइनस करूंगा। अब मैं इस दोनों कैलकुलेशन को एक ही बार में कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं स्क्वायर करूंगा। तो मैं चाहे प्लस लूँ या माइनस लूँ, स्क्वायर करने से वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + sin 2 थीटा = 1/4। ये 1 सामने जाएगा, -3/4। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना, वही फॉर्मूला होता है ना, 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 tan थीटा, tan थीटा मतलब ये रहा सर m, दिख रहा है बच्चों m, तो 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा = -3/4। अब यहाँ से 1/4 -1 -3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 3m² + 3, ये सामने जाएगा माइनस का 8m + 8m + 3 = 0। अब यहाँ आप इसका डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज कर दो, क्योंकि फैक्टर तो नहीं बनेंगे, 9 के फैक्टर नहीं बन रहे हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू -b ± √b² - 4ac/2a। 2a में 3 गलती से भूल ना जाइए, ध्यान रखें। तो ये हमारा आंसर बन रहा है कुछ इस प्रकार से, एक बनेगा -4 ± इसका 4 कॉमन निकालेंगे, कितना आ जाएगा 28, 28 का 4 निकलेगा 7/3। ये हमारा आंसर बनना चाहिए। तो ऑप्शन में आप चेक करो कि -4 - √7/3 वाला का ऑप्शन है, अपने को ऑप्शन दोनों रूट के अंदर दे रखे हैं। तो ए बी तो वैसे भी नहीं आएंगे, इनको रेशनलाइज करो आप, है ना, इनको रेशनलाइज करो, तो चेक करो कि कौन सा आंसर बन रहा है। एक को करो, फिर ना आए तो दूसरा तो ऑब्वियसली आंसर है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 7 1 + 7 8 8 - 2 √7, है ना। तो ये एक लिख लेते हैं एक बार, 8 - 2 √7 अपॉन का 1 - 7 - का 6। तो ये माइनस को ऊपर चिपका दो, 2 हटा दो, तो -2 + √7 अपॉन -4 + √7/3 वाला ऑप्शन बन सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन सकता है। अगर ये आंसर सही ना आया होता तो अपन डी को ऑब्वियसली टिक करने ही वाले थे, है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया जो पैरामेट्रिक वाला था उसके हिसाब से। आगे, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसकी प्रॉपर्टी का यूज करके भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वैरायटी वाले, है ना। देखते हैं उसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल PQR द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P and Q is these and these respectively. If the equation of perpendicular bisector of PR is this, then the center of the circumcircle of triangle PQR। ज्योमेट्री को इंडिकेट कर लेते हैं एक बार। क्या क्या दे रखा है मुझे, P और Q दे रखे हैं। चलो, ये P और ये Q 4 - 2। अब आपको इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR दे रखा है, मतलब R हमारे पास नहीं है, चलो इसको R बोल देते हैं, एक पॉइंट है मेरा R। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ हिसाब से आएगा,
और आप जानते हो सरकम सेंटर कैसे मिलता है, सभी लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट। तो फाइंड करने के लिए तो 2 ही काफ़ी होते हैं, सारे रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। ये मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, ये मुझे दे रखा है और मुझे किसी और दूसरे का चाहिए। अब आप समझ गए होंगे क्या चाहिए, मुझे ये जो लाइन है अपने पास पी क्यू, उसका मिडल पॉइंट चाहिए और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो बहुत स्मूथली इन दोनों को सॉल्व करके आप इसको सरकम सेंटर जो है उसको निकाल सकते हो, है ना। तो P और Q का मिडल पॉइंट निकाल लेते हैं। M क्या आएगा इसका मिडल पॉइंट, ये 4 और -2 2, तो इसका आधा, इन दोनों का आधा 1। तो 1 1 से पास हो रही लाइन जिसका स्लोप क्या है, स्लोप PQ का स्लोप क्या है बच्चा, 4 + 2 6, -2 -4 -6, तो -1 इसका स्लोप है। PQ का स्लोप -1 है तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा 1। तो जिसका स्लोप 1 हो और 1 1 से पास हो और वैसी लाइन क्या आएगी, y - 1 = 1 x - 1। सो 1 1 कट जाएगा, x = y हमारी लाइन आ गई। इस लाइन को और इस लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें सीधा सीधा वो पॉइंट मिल जाएगा। और चेक कर लेते हैं एक बार, x = y लाइन ही है ना अपने पास जी। तो x = y लाइन पे 1 1, एक बार क्रॉस चेक कर दो, 6 + 2 6 होता है, -2 -4 6 होता है, -1 इसका परपेंडिकुलर 1 होता है और y = x लाइन हमारी आ गई। अब दूसरा हमारे पास लाइन ये है, बोला क्या हुआ है, इक्वेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कमसेंटर। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब देखो मैं वेरीफाई ये कर रहा था कि क्या शॉर्टकट में आंसर मिल जाएगा, बहुत जल्दी। देखो ना, वो पॉइंट जो इस लाइन पे भी हो और इस लाइन पे भी हो, बात समझ में आ रही है, तो वो क्या होगा, वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। चेक करो, 4 ऑप्शन चेक करो आप, दिस वन दिस वन दिस वन। तो क्या मैं बिना फाइंड करे ऑप्शन बी को बड़ा टिक लगा दूं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि वो इसके ऊपर तो आना है ना, -2 -2 होना ही चाहिए। x, y पे क्या होगा, 1 1 2 2 7 7 है ना, 8 8 -7 -7 इस टाइप के होंगे। तो बस अब आप सॉल्व कर लोगे तब भी आपको वही मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। तो जेईई मेन 2021 का इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके बेस पे, है ना। क्वेश्चन, लेट a 3/√a, √a be a fixed point in the xy plane. The image of a in y-axis is b, image of b in x-axis bc, if this is a point in the 4th quadrant such that the maximum area of triangle ACD is 12, then the value of a is what? तो डुएबल क्वेश्चन, 2022 का अच्छा क्वेश्चन। 2022 के सारे ही क्वेश्चन हर चैप्टर के बहुत अच्छे थे बच्चा यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको इंडिकेट कर लेते हैं अपन। देखो ऐसा कुछ है, ए पॉजिटिव है ना, तो ये क्या है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऐसा। अब इसको मैं इमेज लूंगा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये वाई एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में मैं जब इमेज लूंगा इसकी, तो पॉइंट क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मैं इसकी इमेज लूंगा, बी की इमेज लूंगा मैं एक्स के रिस्पेक्ट में, सी -3/√a, माइनस का √a। ठीक है, अब ये बन गया। अब ये सी पॉइंट मुझे मिल गया है। अब डी पॉइंट मुझे लेना है 4th क्वाड्रेंट में। चलो डी को मैं कहीं पे भी रैंडमली इंडिकेट कर लेता हूं, डी पॉइंट, चलो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या बोला, ए सी और डी, इस ट्राइंगल का एरिया, मैक्सिमम एरिया, इतना बड़ा एरिया ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा का यूज करके ऐसा एंगल ले लो कि वो हमेशा 12 स्क्वायर यूनिट हो, तो वहां से मुझे ए निकालना। अब क्वेश्चन ना एक बार डायग्राम ड्रॉ करने से बहुत ईजी हो गया। क्या करें सर, ट्राइंगल एसीडी का फॉर्मूला यूज करो। क्या होगा ट्राइंगल एसीडी का फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू कितना दे रखा है, मैक्सिमम 12 दे रखा है ना, उसको ले ही लेते हैं, हाफ ऑफ दिस, इसका मॉड्यूलस ले लेंगे, है ना, इसका मॉड्यूलस ले लेंगे, है ना। मैं डबल कर लेता हूँ ताकि आपको याद आए। डिटर्मिनेंट है हाफ करके उसका नेगेटिव का पॉजिटिव करने का अपने को। अब ये ए सी और डी 3/√a 1 -
3/-√a मतलब ये -√a1 और d हमारा क्या था 3 cos थीटा a sin थीटा और 1। तो ये कुल मिला के आपको करना है। अब यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना तो करना ही रहेगा, कुछ और तो कुछ चारा है नहीं अपने पास, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। क्या कर सकते हैं, एक बार सोच लेते हैं कि शॉर्टकट में कुछ हो पाएगा अपने कुछ कॉमन निकाल के। अगर मैं √a कॉमन निकाल दूंगा तो ये सब कुछ लगभग सेम आ जाएगा, है ना, ये लगभग सेम आ जाएगा, बट उसमें भी अपना वक्त तो लगेगा। इसमें से अपन √a कॉमन निकालेंगे तो ये 1/√a, ये -1/√a ऐसा कुछ बन जाएगा, और ये sin θ/√a थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो बन ही जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार वैसे ही डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसका यूज़ करूँगा थर्ड उसका रो का, तो ये हो जाएगा 24 = अभी मैं इसको रख रहा हूँ मॉड्यूलस में, ध्यान रहे 3 cos θ, अब करूँगा दिस माइनस दिस तो 2 का √a, अब माइनस का a sin θ, तो दिस माइनस प्लस दिस तो 6/√a, है ना, ध्यान रहे माइनस का a दिस प्लस दिस तो 3 और 3 6/√a और प्लस का 1 दिस माइनस दिस, तो मेरे ख्याल से ये कट हो जाएगा, -3 होगा और +3 होगा तो 0 हो जाएगा, तो इतना ही बनेगा बस मेरा, है ना, ये मतलब मोड है इतना, ये मोड है। चलो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये भी कट होगा तो ये यहाँ से कट होगा कि रूट यहाँ लग जाएगा, तो बहुत कुछ सिमिलरिटी लग रही है। 6√a कॉमन आ रहा है, तो 24 = 6√a को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया cos θ - sin θ। अब मुझे ये पता है कि इसको जब मैं मैक्सिमाइज करूंगा, मुझे क्या करना था, मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम, तो मैंने क्या ये अज्यूम कर लिया था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं लूँगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है √2, तो इसको आप √2 ले लो, यू विल गेट 24 = 6√a × √2। बस यहाँ से जो आपको आंसर मिले वही अपना आंसर है। ठीक है, क्या आपको चाहिए था a की वैल्यू ना, ये 4 हो जाएगा और ये √2 कटेगा तो 2√2, तो √a की वैल्यू 2√2 है ना, ध्यान रहे। तो क्या आपने को निकालना है a क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर 8, और जो 8 है वो अपना बनना चाहिए। अब इसके अंदर b नहीं है, ये 8 है ना, आंसर क्या है, ये 8 है। ठीक है, चलो तो ये अपना है, इसका आंसर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट R be the point 3,7 and P and Q be 2 points on this line such that triangle PQR is an equilateral triangle, then the area of triangle PQR is what? तो ये एक ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो 10th लेवल के बेस पे भी हो सकता है। P आपको दे दिया है, R दे दिया आपको, R दे दिया 3,7, ठीक है, वहां से आपके 2 पॉइंट लेना है इस लाइन के ऊपर। चलो इस लाइन के ऊपर आपको पॉइंट लेना है और क्या करना है, इसको इक्विलेटरल बनाना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपके पास एंगल पता है, ये एंगल 60 डिग्री होता है ना, ये भी 60 डिग्री होता है, और h आपको पता है कि सारी जो साइड्स है इसकी वो a होने वाली है। तो जितना लीस्ट वर्क करना पड़े उतना लीस्ट वर्क करो। सबसे पहले मुझे h की वैल्यू निकाल दो। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3 + 7 - 5 अपॉन अंडर रूट a² + b² √2, तो कितना आ जाएगा ये 5/√2। अब जब h की वैल्यू 5/√2 है तो क्या आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है इक्विलेटरल का, जब आपको ऑल्टीट्यूड पता हो, है ना, ये ऑल्टीट्यूड है ना, क्या होता है 1/√3 h²। अगर नहीं पता तो sin 60 = h/a करके a की वैल्यू निकाल दो, फिर तो पता है √3/4 a²। मुझे डायरेक्टली एरिया पता है तो मैं 1/√3 h² लगा दूंगा, क्या आंसर मिल जाएगा 1/√3 इसका स्क्वायर 25/4, तो 25/2 √3 शुड बी द आंसर, है ना। अगर इस फॉर्मेट में दे रखा हो, ये रहा
ऑप्शन डी, अगर √2 ऊपर मल्टीप्लाई करके दे रखा हो √3 तो भी चल जाएगा। तो ये अपना डी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी आर दिस पॉइंट बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पी बी अ पॉइंट ऑन दिस साइड बी सी एंड Δ1 Δ2 आर द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल ए पी बी एंड ए बी सी। इतना पहले इंडिकेट कर लेते हैं। अब देखो 1,1 और वैसे एक्सिस की जरूरत है नहीं, बट अपन खाली रेफरेंस के लिए ले लेते हैं। 1,1 कुछ यहाँ पर आएगा, फिर -4,3 समवेयर हियर, ठीक है, -4,3 और -2 -5 समवेयर हियर। मात्र और मात्र अपने को आइडिया आया कि भाई इस प्रकार से जियोमेट्री, इसलिए हमने देख लिया। फिर क्या बोला कि ए बी सी, चलो इसको कनेक्ट कर देते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं ना। अब ए बी सी में पी पॉइंट बी सी लाइन के ऊपर है। अब बी सी लाइन के ऊपर पी पॉइंट है, कहाँ पर है ये नहीं बोला ना हमें। चलो एक हम लोग पी पॉइंट ले लेते हैं कोई। अब क्या बोला, Δ1 जो है वो इसका एरिया है और Δ2 जो है वो इस ट्राइंगल का एरिया है। मतलब ए बी सी का एरिया Δ2 बोला और इस ट्राइंगल का एरिया ए पी बी, ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया हमें Δ1 बोल दिया। इफ Δ1 by Δ2 इक्वल टू 4/7 देन द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लाइन ए पी ए सी एंड द एक्स एक्सिस। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो गया, मतलब इतना लंबा हो गया, ये एडवांस में हो सकता है। क्योंकि आप देखो ना, आपको चलो मान लो ये पॉइंट पी मिल गया, फिर क्या करना है आपने को, फिर ये करना है कि ए पी फिर ए सी, ये लाइन और एक्स एक्सिस, मतलब इसको जहाँ पे काटे, हमें ये भी नहीं पता कि ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, तो इन तीनों को कट करे वैसा हमें कोई पॉइंट लेना है। अब आप सोचो कि ये ट्राइंगल जो है इसके ऊपर आप खाली सोचो, ये 3 और -5 मतलब ये बहुत नीचे पॉइंट है, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि ये नीचे भी कट कर रहा हो, अपने को क्या पता। तो अपने को पी पॉइंट निकाल के ए पी लाइन जो है, ए पी लाइन निकालना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा ताकि वो पॉइंट मिले। बात समझ में आई। फिर ए सी लाइन जो है, ए सी लाइन के लिए अब बोल रखा है कि ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। देखो यहाँ तो कोऑर्डिनेटर बन रहा है एक्सिस के साथ, तो हमें ये पक्का करना पड़ेगा कि जो पी पॉइंट हमने एज्यूम करा है वो एक्चुअल कहाँ है, वो नीचे की साइड है ना, वो नीचे की साइड है। क्यों समझ में आया सर इतना? क्योंकि जो पी पॉइंट है उससे एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो, है ना। हमें लेना है ये तीनों पॉइंट, मैं आपको डार्क करके बता दूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनका फाइनली हमें एरिया निकालना है। देखो, द एरिया एनक्लोज्ड बाय ए पी ए सी एंड एक्स एक्सिस। कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो सॉल्व करना रहेगा, है ना। कैलकुलेशन अगर थोड़ी बचे तो आप कर सकते हो आराम से। सबसे पहले तो ये काम करें कि पी पॉइंट को अपन कुछ एज्यूम कर दे, x, y ही ले लेते हैं। अब x, y जो है इसके ऊपर है, मतलब लीनियर है, तो वहाँ से x, y का इक्वेशन मिलेगा, एक इक्वेशन, और Δ1 Δ2 को कंपेयर करने से दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो p को मैं बोल दूँ y - 3/x + 4, है ना, इक्वल्स टू 3 + 5 / -4 + 2 -2। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y - 3 = -4x - 16, तो 4x + y = -13। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा सर? ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल, इसका एरिया इससे डबल है, तो आप इसको ट्राइंगल का एरिया को निकाल दो x, y का यूज़ करके। कैसे होगा? हाफ -4 3 1 1 1 1 x y 1, ये अपना एक डिटर्मिनेंट। और दूसरा डिटर्मिनेंट क्या क्या दे रखा है कि इनका रेशियो 4:7 है। ये तो मैंने इसका लिया है Δ2 का, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो अब ये बैलेंस होगा। और मैं एरिया के लिए मैं डिटर्मिनेंट ही ले लिया, आधा आधा करने की जरूरत नहीं, सामने सामने कट जाएगा, हाफ ऑफ हाफ। ये हो जाएगा मेरा -4 3 1 1 1 1 और -2 -5 1। तो इतना हो गया। यहाँ से मुझे एक और इक्वेशन मिलेगा, सोचो खाली आप, है ना। अब यहाँ से आपको 2 इक्वेशंस मिल सकते हैं, तो उसमें से आप पॉजिटिव वाला ही मतलब कंसिडर करेंगे, जो इसको मतलब इसके ऊपर हो, ठीक है ना। तो यहाँ आप x + y का एक इक्वेशन मिल जाएगा। चलो अपन सॉल्व ही कर लेंगे इसको,
क्योंकि उसके बिना तो आंसर ही संभव नहीं है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पी ला ले देंगे। तो यहाँ अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई में x 3 - 1 2, फिर ये -y -4 -1 -5 तो +5y और 1 -4 -3 -7 = 4। अब ये सारी वैल्यूज कॉपी आएगी, -2 -5 and 1 बन जाएगा। तो -2 × 2 -4 -5 and 5 है ना 25 माइनस का 25। ध्यान रहे फॉर्मूला का माइनस, इस -5 का माइनस, इसका माइनस, 3 बार माइनस है। एंड देन -4 -7 -3 -7। तो यहाँ से हमें दूसरा इक्वेशन मिला। मैंने मोड नहीं लिया है, दोनों को पॉजिटिव ही मान के चल दिया अब एक बार के लिए। अगर ना आए तो फिर अपन दूसरी बार को नेगेटिव लेने के। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, कुछ कट हो रहा है। चलो 14x + 35y और -49 यहाँ पर आप जरा सिंप्लीफाई कर दे तो -49 और समथिंग यहाँ पर कट हो जाएगा, समथिंग आपके पास बच जाएगा। अब इन दोनों को आप जब सॉल्व करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपको ये P पॉइंट मिलेगा। चलो ठीक है ना, x, y पॉइंट मिल गया, हमें कोई इंटीजर वाला पॉइंट मिल गया, मतलब सही से जिसका कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हो। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, P मिला। अब नेक्स्ट जो टास्क है वो अपन होमवर्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि AP का इक्वेशन लिखेंगे, वहाँ से मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। क्या मैं लिख दूँ, इसका नाम M लिख दूँ, समथिंग (0) है ना। ये पॉइंट मिल गया इन दोनों से, तो मान लो ये पॉइंट कुछ मिल गया अपने को। अब AP निकालेंगे, उसमें y कोऑर्डिनेट 0 डाल देंगे तो x मिल जाएगा, मैं बोल दूंगा A। फिर इसका इक्वेशन निकालेंगे AC का, पर निकाल सकते हैं ना 2 पॉइंट से, उसमें भी y की जगह 0 डाल देंगे तो मुझे समथिंग (0) मिल जाएगा। अब आपको निकालना इसका एरिया, तो फिर से एक बार डिटर्मिनेंट यूज करना है। तो हाफ ऑफ दिस एंड दिस, ये काफ़ी आपका टाइम कंज्यूमिंग है, बट कर तो सकते हैं ना, अपन एडवांस के लिए टारगेट करें तो इसको कर सकते हैं। तो इसको दोनों को सॉल्व कर देंगे और यहाँ से मुझे इसमें y0 डालूंगा, इसमें y0 डालूंगा, दोनों का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, फिर इन दोनों का एरिया मिल जाएगा डिटरमिनेंट निकाल के। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, तो बस इससे आगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसका आंसर 1/2 मिलेगा। इन तीनों का डिटरमिनेंट जो है ना वो 1 बन जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट, लेट B and C be the 2 points on the line x + y = 0 such that B and C are symmetric with respect to origin. Suppose A is a point on this line, ठीक है, such that the triangle ABC is an equilateral triangle. अब अगेन कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। Then the area enclosed by ABC, ठीक है। देखो जियोमेट्री देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसके फिगर काफ़ी अच्छी बनानी है अपने को। आपके B और C इसके ऊपर है, तो मान लो ये लाइन है और इसके ऊपर अपने 2 पॉइंट्स अपने पास है, एक है B और एक है C, है ना। इक्वल पे होंगे, सिमेट्रिक आप समझते हो ना, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अब ये बताओ कि क्या इस लाइन का एंगल पता है आपको, 45 डिग्री वाली लाइन है ये, है ना, पता होना चाहिए आपको। दिख ही रहा है सर, -1 स्लोप है। अब बोला हुआ है कि ए कोई ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर है, y = 2x + 2। अगर x को 1 डाल दूंगा, x को -1 डाल दूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो -1, 0 से पास हो रही 2 स्लोप वाली लाइन, कुछ ऐसी लाइन है। इसके ऊपर कहीं ए घूम रहा है, कहाँ ए घूम रहा है, देखो ए ऐसा है इसके ऊपर जैसे कि ट्राइंगल ABC मेरा इक्विलेटरल हो जाए। तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो किस प्रकार का होगा, कुछ इस प्रकार का होगा ट्राइंगल मेरा, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इमेजिन कर पा रहे हो, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। अब खाली सोच के देखो, अगर कोई लाइन 45 डिग्री वाली लाइन है तो उसका जो ए से ऑल्टीट्यूड होगा, ए से ऑल्टीट्यूड जो होगा वो कहाँ से पास करेगा, हमेशा ए से ऑल्टीट्यूड होगा वो हमेशा इसे पास करना चाहिए ना। किस लाइन से, जो इसे परपेंडिकुलर हो, मतलब कौन सी लाइन होती है ये, x = y। सोच के देखो, सोचेंगे तो समझ में आएगा। ए से ऑल्टीट्यूड इसके मिड पॉइंट पे मिलता है, ओरिजिन पे, मिड पॉइंट ओरिजिन है क्योंकि वो सिमेट्रिक है। आया, तो सोचने वाला क्वेश्चन है, इतना जल्दी नहीं होगा ये, होगी बात पकड़ में, 0,0। अब क्या इसके अंदर ये लाइन को और इन लाइन को सॉल्व करेंगे तो मुझे पॉइंट ए मिल जाएगा। इतना टास्क हो गया। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो गया।
ढूंढना क्या है, ट्राइंगल ABC का एरिया। तो सबसे पहले मुझे ए निकाल दो। जैसे ए आ गया ना, ये लाइन पता है मेरे को, ये लाइन पता है मेरे को -y, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे, उसको h बोल देंगे, फिर अपना 1/√3 h² वाला फॉर्मूला हो गया। तो ए पॉइंट को निकालने के लिए इनको सॉल्व कर देंगे। x और y को कॉपी कर दूँ, मतलब सेम कर दूँ, तो -x = 2, तो x = -2, तो -2, -2 है ना, सॉल्व होगा सीधा सीधा, y की जगह x डाल दो, x = -2, तो -2 मेरा पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो होता है वो मेरा क्या होता है, h होता है ना। तो x + y = 0 से डिस्टेंस ऑफ -2 वो क्या होगा मेरा, ऑल्टीट्यूड h हो जाएगा। निकाल दूँ, -2 /√a² + b² 2, तो ये बन जाएगा 4/√2 मतलब 2√2। तो एरिया क्या आएगा, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया अपना बन जाएगा 1/√3 h², 1/√3 8, तो 8/√3 जो है ये हमारा आंसर बनना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो सीख लो, 2 बार हमने यूज़ करा है इसमें, है ना, जी के अंदर, और बाकी सारे ए हमारे हो गए, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो ए इक्वल टू एंगल पता है 60 डिग्री, ए इक्वल टू साइन थीटा का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन लास्ट, इतने क्वेश्चंस थे। अब जाते जाते हमने दोनों ही पार्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो कुछ मोटिवेशन भी ले लेते हैं कि भाई सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलेगी, बट अगर मेहनत करोगे तो एक दिन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारे कंटेंट के लिए देखते रहिए LNJE। थैंक यू।